तो आज चालू बनाइए। यू हैव टू बी हम्बल। बड़े चले जाओ। ऑन दैट नोट आज सर आई थिंक आई एम सेट। ये बहुत ही खुशी की बात है। Nikunj, you think the light on my face is decent? Yeah, camera is there plus the light is also the external light. ओह रियली? एक सेकंड, अखिलेश तू क्या कर रहा है? तू क्या जा रहा है? जी बिल्कुल। चले जाते चालू है ना यहाँ पे? बेशक बेशक बेशक। नमस्कार, सोशल सुमित डिजिटल के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ बिल्कुल। बहुत अजीब सा वक्त गुजरा पिछले कुछ महीनों में और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे गम, बहुत सारे दुख, दर्द, पीड़ा, इन सब से होते हुए हम लोग आज एक बार फिर मिल रहे हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अब बेहतर होंगी और हम सब एक बार फिर से मुस्कुरा पाएंगे। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं और आज के एपिसोड में जिस व्यक्ति विशेष से मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ उनका नाम है वरुण वजीर। जी हाँ, मुंबई से हैं। ही इज़ अ बैंड्रा बॉय, कूल बैंड्रा बॉय आई वुड से। एंड मैंने इनके साथ काम किया है, मैंने इनको डायरेक्ट किया है और मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि ही इज़ अ वेरी नाइस एंड हम्बल ह्यूमन बीइंग और एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। इनको आपने बहुत सारे कमर्शियल्स में देखा होगा, एड फिल्मों में देखा होगा, वेब सीरीज़ में देखा होगा। बहुत सारी ये फिल्में कर रहे हैं। थिएटर से इनका विशेष लगाव है। बच्चों के साथ इन्होंने बहुत काम किया है और कर भी रहे हैं। और मैंने इनसे गुजारिश की कि चलिए हम कुछ बातें करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में हम इनको किन किन शोज़ में देखेंगे, किन नए किरदारों में देखेंगे और भी बहुत सारे किस्से और भी बहुत सारी कहानियाँ वरुण वजीर के साथ। मैडम तो शायद कभी बड़ी नहीं होगी। मैं उन्हें जानता तो नहीं, लेकिन अगर आप उनसे मिले तो प्लीज मेरी तरफ से उन्हें सॉरी बोल देना। आई हैव द परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर यू। ये है 20,000 का मशरूम। अभी अभी कौन है अभी? इलेक्ट्रोलाइट्स। आज आराम से बैठ के पूरी सीरीज कंप्लीट करूंगा। तो चलिए कांटेक्ट करते हैं वरुण को और देखते हैं कि आज मिलजुल कर हम क्या बातें करते हैं। वरुण, मुझे ये बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग आज तकरीबन 1 साल के बाद फिर से मिल रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से और इस शो में हम बातचीत कर रहे हैं। It's almost exactly a year. Last year, 2020 Feb, we worked together, and now after a year, I'm getting to see you again. You are getting to see me after a year, but मैं आपको रेगुलरली देखता रहता हूँ टेलीविजन पे और आजकल तो ऑनलाइन भी। आप बहुत सारे कमर्शियल्स कर रहे हैं, बहुत सारी एड फिल्मों में दिखते हैं और इट हैज बिकम अ फेस व्हिच इज वेरी फेमिलियर। आप बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, बड़े बड़े स्टार्स के साथ आप बहुत जगह पे नजर आते हैं। तो टेल अस समथिंग अबाउट दिस। ये कमर्शियल्स में ऑल ऑफ अ सडन आपका आना और इतना ज्यादा दिखना, ये कैसे हुआ? So actually, it's a very strange thing. I'm also still trying to make peace with myself that it's actually happening. Because when I actually started auditioning in my early teens or early 20s, I was constantly told by my peers, my friends, जो other co-actors होते हैं या industry के directors होते हैं, casting directors होते हैं कि तू एक character face है, तू ad face नहीं है, तेरे में वो बात नहीं है, ad face नहीं है, फिल्म भी नहीं है। So और वो मैंने इतना सुना कि कहीं ना कहीं आई मेड पीस विथ माई सेल्फ कि यार मैं एड में नहीं आ सकता हूँ, मुझ में वो बात ही नहीं कि मैं एड में आ सकता हूँ। सो आई मेड पीस विथ माई सेल्फ दैट आई एम ऑलरेडी हियर, बट नाउ कंसिस्टेंटली बीइंग देयर, trying for it, working on your skills, it's a sudden boom that has happened that I am becoming the familiar face that everybody wants me to be there on their brand or
on their channel. So I think it's a very likability factor. The way I am as a person is what also reflects on the brands. Okay. So I think that's something which is happening, and like you said, a lot of ads have been happening, and I'm still trying to sort of absorb the fact that yes, it is actually true which is happening, and I'm taking one project at a time. But it's a very interesting story, sir, that you are getting to see me now after years, but this journey started when I was a child. It's a very funny story. I was hardly 7 or 8, and my mom, dad and Masi, they introduced me to acting. उन्होंने मेरे पोर्टफोलियो या पिक्चर्स क्लिक करवाए, मुझे ऑडिशंस पे साथ में लेके जाते थे, एंड द फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट दैट आई गॉट इन माय लाइफ वाज फॉर एन एड अगेन फॉर पिल्सबरी आटा, और उसमें मेरा काम ये था, मुझे बस अपने हाथों से रोटी तोड़नी थी. I just had to break the chapati. So it was basically my hand modeling, and for that I got paid 1500 rupees. And that was a very big thing for me because I was just a child of 7-8 years old, and I have been from a very humble middle class family. So उस समय मेरे मॉम डैड और मासी को इतनी खुशी इस बात की नहीं थी कि पैसे कमा रहे, बट कुछ किया है इसने. और जब भी वो एड टीवी पे आता था तो हमसे बोलते थे, वो देखो वो वरुण का हाथ है, या बोलते सर मम्मी पापा मेरा हाथ आ रहा है टीवी पे. सो इट वाज अ वेरी फनी स्टार्ट, आई वुड से, but it's definitely a memorable one. So the journey actually began when I was a child, and now when I'm 31 is when I am now beginning to be seen in front of you. So I know this is a very myth कि आप हमेशा अपनी उम्र छुपाते हैं, but I think it doesn't make any difference because it's more important of how I look on screen than what age I am on screen. उम्र का जब जिक्र किया है तो एक सवाल तो बनता ही है कि जब आप छोटे थे, वो कौन सी उम्र थी, कौन सी एज थी जब आपने ये डिसाइड किया कि ये हाथ आ गया रोटी तोड़ते हुए, दैट्स फाइन, इट्स नाइस, बट प्रोफेशनली हाँ मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ. ये किस एज में आपको समझ में आया, या इस बात को आपने स्वीकारा, देन यू स्टार्टेड एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर दैट? सर एक्चुअली जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ और बाप उनको गोदी में लेते हैं और बोलते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा या हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा. आई थिंक मेरे साथ डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने कहा है कि हमारा बेटा तो एक्टर ही बनेगा. बिकॉज ये जो डिसीजन है वो उनका रहा था बचपन में, टू एनरोल मी इनटू इट और टू इंट्रोड्यूस मी टू इट एज अ हॉबी. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो एक्टिंग का कीड़ा है वो बचपन में माइंड में आ चुका था. बट ये जो आपने कहा कि when did I decide to turn passion into a career, happened very gradually. It was not just one moment जो click हुआ रहेगा कि यार आज मैं एक्टर बनना चाहता हूँ. Okay. It was a process of doing a lot of workshops. I did a lot of workshops with a lot of directors as a child. Summer time पृथ्वी होता है, NCPA में workshops होते हैं बॉम्बे में, तो वो workshops कर करके, backstage production कर करके, and I was constantly put on stage to perform. So the feeling of being on stage and absorbing what the audience is giving you and what you are giving back to the audience, I think that is something that I decided that I want to live with this. I want to constantly perform and for the rest of my life. So it was a very gradual process of performing on stage, which gave me more confidence and belief that I should pursue and I should continue pursuing what I'm doing. Fine. I mean, it started like this, but after that, what happened? I mean, you started going for auditions. You thought of, you were doing theater, obviously, but then you decided that नहीं, मुझे टीवी पे आना है या फिल्मों में आना है, मुझे एक्टिंग करनी है. तो क्या ऑडिशंस दिए, डायरेक्टर्स से मिले, कास्टिंग डायरेक्टर्स से मिले, वो जर्नी कैसी थी, वो थोड़ा बताइए. I finished my school. बॉम्बे में स्कूल होता है आपका 16 years तक. SSC से था मैं. So my junior college, I was in Jai Hind College, and Jai Hind College में they really promote culture a lot. So I was fortunate enough that I got introduced to theatre a lot more there, and we started doing inter-college plays, and I was there in almost every play possible that I was a part of that college during those years. And post that I did my mass media, Bachelor of Mass Media and Advertising. Again मैंने ये डिग्री भी इसलिए चुनी because this mass media it will keep me closer to acting. Okay. So वो 3 साल जो थे from your 12th till your graduation, वो 3 साल जब लोग मेरे कॉलेज फ्रेंड्स कैफेज वगैरह में जाते थे, मैं ऑडिशंस के लिए जाता था. सो राइट फ्रॉम द एज ऑफ 17 आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग ऑन माई ओन,
उसके पहले मुझे मेरे पेरेंट्स या मासी साथ में लेके जाते थे. तो it started then, and like I said, I have done almost everything possible to reach where I am today. I was 21. I started working as a journalist in Jam magazine, and I started interviewing celebrities because it was becoming difficult for me to go via casting directors and coordinators. I thought क्या पता आपकी जैसा कोई एक डायरेक्टर मुझे मिल जाए इंटरव्यू करते वक्त बोले कि यही चेहरा मुझे चाहिए अपने नेक्स्ट फिल्म में. So I tried that. I worked as a casting assistant to a couple of casting directors. I'm like ऐसे दाल नहीं गल रही है, let me go and assist them. शायद वो कोई प्रोजेक्ट में बोले कि वरुण क्या तुम एक्ट करना चाहते हो अपने मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में. So वो ट्राई कर लिया मैंने, जर्नलिस्ट बन गया. Then I worked in an advertising agency for 3 years. I completed my masters in advertising. So I thought कि एड एजेंसी में काम करते हैं, क्या पता जब इतने सारे एड्स बनते हैं वहाँ पे शायद कोई एड मिल जाए. So I was very hopeful right from the start. I have been very hopeful कि जो भी मौका मिले I want to explore my avenues and just try for it. So acting के साथ साथ journalism कर लिया, advertising में काम कर लिया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है. Oh really? So I think ये बात सर कोई बात नहीं करता survival of an actor कि आप एक्टर बनना चाहते हो बट आप सर्वाइव कैसे करोगे एज एन एक्टर टिल द टाइम यू एक्चुअली गेट वर्क. सो थिएटर जो मैंने इतने साल सीखा, आई नाउ टीच ड्रामा टू किड्स. आई डू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग यूजिंग थिएटर एज अ टूल. सो आई एम ट्राइंग टू यूज, जाके बर्थडे पार्टीज करता हूँ मैं, बर्थडे पार्टीज में जाके साइंस शोज करता हूँ, परफॉर्मिंग फॉर किड्स लाइव अगेन. सो द आइडिया इज टू यूज एक्टिंग एज अ बेस एंड यू ट्राई एंड डू डिफरेंट थिंग्स विद इट. सो यू डोंट हैव टू वेट टू गेट एन अपॉर्चुनिटी. You're getting an opportunity. You're making an opportunity by yourself by performing in these different different kind of avenues. जब आप रिजेक्ट हुए होंगे, जब आपको रिजेक्शन फेस करना होता था, तो आप किस तरह से उसका सामना करते थे और आगे बढ़ते रहे so that कि आज whatever you are doing वो एक हिस्सा है, वो उसका रिजेक्शन उसकी एक जर्नी का एक पार्ट है, वो थोड़ा प्लीज बताइए. जब आप रिजेक्ट हुए होंगे, जब आपको रिजेक्शन फेस करना होता था, तो आप किस तरह से उसका सामना करते थे और आगे बढ़ते रहे so that कि आज whatever you are doing वो एक हिस्सा है, वो उसका रिजेक्शन उसकी एक जर्नी का एक पार्ट है, वो थोड़ा प्लीज बताइए. I knew from the start that I'm not a conventional Bollywood face that I'm looking out to be. Though I have born and brought up here in Bombay itself, but I knew for a fact that I'm 5'7". I am a very average looking boy. I am not a bodybuilder. So I knew for a fact that I'm realistic. I'm a real face that I'm out there. And I didn't have high hopes in the fact that, you know, I will be... my intentions were very clear. I knew what I'm going out for. I wanted to keep the space very real. But rejections, sir, आपने जैसे कहा, I must have given thousands of auditions. I don't even remember now because आप अगर calculate करें कि दिन में एक इंसान 3 या 4 ऑडिशन दे दे एंड फ्रॉम द लास्ट आई थिंक 12-13 years. Oh really? आई थिंक उसका काउंट भी नहीं मेरे पास. और तो देयर वाज अ लॉट ऑफ रिजेक्शन. एक तो सर एज एन एक्टर आपको ड्यूरिंग ऑडिशंस इट कैन बी वेरी डीमोटिवेटिंग, demoralizing the way you are usually treated, and I wouldn't blame casting directors for it. But the whole process is that way that आपको अंधेरी जैसे बोलते हैं, अंधेरी जो लोग नहीं जानते, वो एक एरिया है बॉम्बे में जहाँ पे आपके ऑडिशंस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज हैं. तो आपको डोर जब पे जाके स्टूडियोज में जाके पूछना है, सर डू आई फिट इन. सो मुझे पता नहीं एक तो डू आई फिट मतलब क्या है, मतलब पहले तो लगता था कि मैं फिट, ऐसे तो फिट नहीं हूँ मैं, बट फिर लगा चला कि नहीं, डू आई फिट फॉर द प्रोजेक्ट दैट यू आर कास्टिंग फॉर. सो कास्टिंग डायरेक्टर आपको देखेगा, ओके, तो या तो फिट बोलेगा तो आप जाके वेट करिए, नो नॉट फिट. कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स तो दरवाजा खोलते हैं और फिर भीड़ जमा रहती है बाहर, ओ नॉट फिट. मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गैम्बल और लक फैक्टर आई वुड से कि आपकी बेसिस ऑफ योर फेस इज व्हेन द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अ कास्टिंग डायरेक्टर विल टेल यू वेदर यू आर फिट और नॉट. सो आई रिमेंबर सर मैंने इतने ऑडिशंस दिए एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम माय हाउस टू द ऑडिशन प्लेस दैट टेक्स अबाउट एन आवर. And right from, like I said, during college and after college also, I used to wait hours and hours just to give one audition in a day. एक ad का audition था Cadbury का. I must have reached at 3 o'clock and my number came at 8 o'clock. Okay. 5 hours of my life I've just waited to give that one audition. और जब आप कैमरा के सामने भी आते हो तो आपको 2-3 चांस नहीं मिलेंगे कि ये बंदा 5 घंटे से वेट कर रहा है. मे बी let me give him second chance or third chance.
कि ऑडिशन दे दिया और अगर आपने फर्स्ट टाइम में अच्छा नहीं किया, हाँ नहीं मिल गया, हाँ डन डन नेक्स्ट. सो द प्रोसेस इज सो फास्ट दैट इट्स ऑलमोस्ट हिट एंड मिस. सो स्ट्रगल रहा है सर. आई failed a lot. I have faced a lot of rejection and failures, and I used to break down. Because I was an educated actor, I knew I could always fall back on my job, and I could do multiple sources of income. I could have multiple sources of income, but I think my mom, my Masi, these two women in my life have been a constant support. It started off as my passion and my dream, but कहीं ना कहीं अब मैं उनका dream fulfill कर रहा हूँ. It's no longer that I want to be an actor. Of course I want to be an actor, but I now want to be a better or a successful actor for them. Because जहाँ ही मेरी स्ट्रगल रही है, उनकी स्ट्रगल भी रही है. आई एम श्योर माँ बाप के जो सपने होते हैं वो बहुत अहम होते हैं, बहुत ख़ास होते हैं, और उनको अगर हम पूरा करने के लिए तत्पर हैं, सक्षम हैं, तो हमें वो ज़रूर करना चाहिए. So every time I would come home and say, Mom, आज फिर से नॉट फिट रहा, मैं 3 एड्स में वापस से नॉट फिट रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं क्या सही नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे लुक्स हैं, क्या मेरे परफॉर्मेंस है, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. नोबडी इज एबल टू गाइड मी वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग. और बट दे वुड जस्ट से वरुण यू हैव टू कीप एट इट. जहाँ तूने 2 साल दिए और 1 साल, ऐसे कर करके नाउ इवन लास्ट ईयर इफ आई वुड टेल माय मॉम दैट मॉम क्या करूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा या आई एम नॉट गेटिंग द प्रोजेक्ट दैट आई डिजर्व, शी वुड से वरुण जस्ट बी एट इट. माय मासी वुड आल्सो से दैट जस्ट बी एट इट. नाउ we know that you have the potential. It's a matter of opportunity. So I think all these years that I was facing rejection, it was also making me a very patient actor, and that was giving me the time to hone my skills. I also realized that you have to be ready as a performer to be out there to give auditions, because आपको जब वो एक opportunity मिलेगा and you're not ready as an actor, then that opportunity might not come back to you because you're not from the industry. So you have to give all that you can. Every project is a big project for you. जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं, जो सक्सेसफुल हैं और एक्टर्स हैं, मैं यहाँ स्टार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो बहुत हम्बल हैं. दे आर वेरी ग्राउंडेड. वो मेरे पिताजी ने भी कहा था कि एक पेड़ में जितने ज्यादा फल होते हैं, वो वृक्ष जो है वो उतना फलों से लदा होता है तो झुक जाता है. तो आपके पास जितना एक्सपीरियंस है, आपके पास जितना काम है, और अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप बहुत हम्बल हो जाते हैं, आप बहुत झुक जाते हैं. I always believe this, what you said, that you have to, and this has been my personal feeling, a belief that I have to be a good person to be a good actor. But sir, I've also seen a lot of actors who are not good in their personal life and they are stars today. ये बात बहुत मार्के की है. जो स्टार्स होते हैं उनके बिहेवियर पर, उनके हाव भाव पर बात करना वो एक डिबेटेबल चीज है. वो रहने देते हैं, वही शो में रहने देते हैं. I would say the taste is even more sweeter now, because with every coming project I am more humbled and glad that maybe it has taken me so many years, but now I'm getting the kind of work that I've always wanted to do. आपकी क्रिएटिविटी ने आपको एक अच्छा इंसान बनने में कितनी मदद की और कैसे की? सर, क्रिएटिविटी ने मुझे एक चीज को अलग अलग नजरियों से देखने में हेल्प किया काफी. अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है अभी भी, तो आई वुडंट लुक एट इट एज जस्ट वन सोल्यूशन टू इट. आई वुड ट्राई एंड लुक एट इट एज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड देन सी what works best for me. So I think creativity is more like a problem solving for me, and it also helps me to be very light-hearted. I don't take things very seriously to my heart, because creativity also involves humor. So I always try to keep my life very light-hearted, because I like to be at peace when I'm working, and which I like it to be throughout the year. So creativity just helps me to think, do something, read a book. So it keeps me sane. I would say creativity keeps me sane and grounded. कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, पीछे आपने क्या क्या किए हैं, और हमारे जो दर्शक है जो आपको देख रहे हैं वो किन प्रोजेक्ट्स में आपको देख सकते हैं, और शायद आने वाले टाइम में किन प्रोजेक्ट्स में आपको देखेंगे. इफ यू कैन रिवील समथिंग, आई मीन इट्स कंप्लीटली अप टू यू. सर, रिसेंटली बहुत सारे एड फिल्म्स रिलीज हुई हैं. आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू वर्क विद शाहरुख खान रिसेंटली. सो Hyundai का एक कमर्शियल है जो अभी रिलीज हुआ है जस्ट, एंड दैट वाज द बिगेस्ट हाई point of my life. Because of this pandemic, definitely a lot of work is very dicey. हो रहा है, नहीं हो रहा है, shoot dates postponed हो रही है.
बट दो तीन प्रोजेक्ट्स जो आई थिंक होपफुली ऑन फ्लोज जल्दी जाएंगे. एक तो था वूट के लिए एक वेब सीरीज आती है इलीगल. सो इलीगल 2 में दे आर प्लानिंग टू कास्ट मी. They've already cast me for a role, so I hope that is one thing that comes out really well. And so for the Netflix पे मैंने एक short की है. It's a short of 6 short films, a project of 6 short films. उसमें से एक में I am part of it called Feels Like Ishq. Okay. And I have a supporting role in it. It's going to be released on Netflix. And my first feature film is finally going to be up. जिसका आप हमेशा से आई वुड से ड्रीम करते हो टू बी ऑन 70mm. बहुत ही खुशी की बात है. सो वो एक फिल्म का नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे एंड इट्स बीइंग डायरेक्टेड बाय अशीमा छिबर. सो दैट इज गोइंग टू बी शॉट नेक्स्ट मंथ. वाओ. सो उसमें भी मेरा छोटा सा किरदार है. आई थिंक सपोर्टिंग कास्ट है, बट आई एम जस्ट हैप्पी टू बी ऑन अ फिल्म सेट एंड टेक ऑल द एक्सपीरियंस दैट आई कैन. एज एन एक्टर किस तरह का रोल आप करना चाहते हो? क्या ड्रीम रोल है कि ये करना है मुझे? सर ऑनेस्टली मैंने इसके बारे में इतना डीप थिंकिंग की नहीं थी, बट नाउ दैट यू आर आस्किंग मी, सर आई थिंक 2 things that are out of my I wouldn't say out of my comfort zone, but something that I haven't explored much yet. One would be action, because I said I am 5'7" and not a huge build. So I think seeing me into action is something which would be different for me to do it. And I think the typical romantic hero is also something which is, you know, I mean, I've played very realistic roles. So doing romance on screen is also something going to be being a lover boy or a chocolate boy on screen, a typical one. So I think those 2 roles will be very different for me to enact, and it'll be interesting, I think. And also, sir, I think negative role is something, because, you know, I've always been so sweet. I mean, in terms of I've always been very nice to everyone. That's how I am as a person. So जब मुझे कोई नेगेटिव रोल आता है, so I always think कि यार तू तो इतना अच्छा है, but उसको भी how do you turn out to be bad? So that is a little challenging. And I have also been cast a couple of times where they show me innocence and बाद में दिखा दें कि ये तो वैसे कमीना निकलता है. So but I think a negative role, an action role or a typical hero per se would be interesting to enact.